पटना के रेलवे ट्रैक पर बवाल, तिरंगे के साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारी, आवाज बुलंद, मांग सिर्फ एक, बीपीएससी की 17वीं पीठ रद्द करो। बिहार में छात्रों का गुस्सा उबाल पर है। सांसद पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के समर्थन के साथ ये आंदोलन अब राज्यव्यापी बन चुका है। क्या ये छात्रों का हक है या व्यवस्था के खिलाफ बगावत? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार लोकसेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं पीठ परीक्षा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। परीक्षार्थी लगातार परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं। पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी। सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के समर्थन में बिहार बंद का ऐलान किया और उनके समर्थन रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। तिरंगा और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने री एग्जाम की मांग तेज कर दी। इस बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। किशोर ने कहा कि 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोषी अधिकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और सरकार बेरोजगारी भत्ते जैसे मुद्दों पर भी काम करे। इसके अलावा आगे और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जिन युवाओं से मिलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, इन्हीं के घर घर जाकर, गांव गांव जाकर कहा कि भाई हमें वोट दो, मैं सारे बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए महीना कम से कम भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 साल हो गया, बच्चों को पैसा नहीं दिया। मुद्दा यह है कि पिछले 10 वर्ष में जितनी बार पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन आज तक कोई शिक्षा माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई, कोई दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा यह है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से 50% से ज्यादा नौकरी जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नशा था, तो सोच रहा है डोमिसाइल नहीं लागू रहेगा तो दूसरे राज्य वाले नीतीश कुमार को वोट देंगे और बिहार के बच्चों का भविष्य बलि पे चढ़ाया जा रहा है। मुद्दा यह है कि लोकतंत्र है, आप गांधी की बात करते हैं और आप यहाँ लाठी तंत्र बनाए हुए हैं। पिछले 3 वर्ष में 87 से ज्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर, धरनों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। आंगनवाड़ियों पर लाठी चलवाया, सरपंचों पर लाठी चलवाया, शिक्षकों पर लाठी चलवाया, मुखिया लोग आए उन पर लाठी चलवाए, सांख्यिकी वाले लोगों पर, मतलब अनगिनत जो भी समाज का वर्ग यहाँ आया है उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई। यहाँ तक कि उनके साथ सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया नीतीश कुमार ने। तो ये तो पूरा लाठी तंत्र बना दिया है नीतीश कुमार ने, और समाजवाद का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। पूरे देश में 3 वर्ष में जितनी लाठीचार्ज बिहार में हुआ है, धरनों पर, प्रदर्शनों पर, मार्च पर, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। और ये आदमी अपने आप को जयप्रकाश जी का चेला बताता है, ये आदमी समाजवादी बताता है, गांधी को मानने वाला बताता है। दोनों बात कैसे हो सकती है? तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए खड़े हैं इनके खिलाफ। प्रशांत किशोर बने रहेंगे। आपको कोई शक लग रहा है क्या? आपको कोई शक लग रहा है तो 2 घंटा के बाद फिर आ जाइएगा। 2 घंटे पहले भी आए थे, फिर अभी आए हैं, फिर आ जाइएगा 3 बजे, फिर आइएगा 6 बजे। यहीं बने हुए हैं। फिर भी आप यहीं बने रहेंगे। क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? फिर भी भाई पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे क्या करेगी? हमको थाने में ले जाएगी, यही तो करेगी। थाने में हमने तो कोई क्राइम किया नहीं है, हमको तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, फिर मैं बैठ जाऊंगा। छात्रों के लिए जेल भी जाएंगे आप? अरे मेरे भाई, किस बात के लिए जेल में डालोगे? हमने कोई डाका डाला है? मैं कोई भ्रष्टाचारी हूँ? मैंने किसी का कुछ लूटा है, किसी को मारा है? आप किस कानून में मुझे जेल में डालोगे? यहां से पकड़ के ले जाओगे, बल प्रयोग करके ले चलो, थाने में ले जाओगे, फिर छोड़ोगे। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे फिर बैठ जाऊंगा। यहां नहीं बैठूंगा, दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। भाई बिहार के 5 करोड़ युवाओं का आवाज आप कैसे दबा सकते हैं? कितनी बार दबाइएगा? हम लोगों ने छात्र संसद किया। मैं जब यहां से चला गया तो पुलिस ने असहाय बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। आज बच्चे फिर आकर बैठ गए यहाँ पर। कितनी बार दबाओगे? जितनी बार दबाओगे उतनी ताकत से लोग फिर खड़े हो जाएंगे। गवर्नमेंट लेकिन री एग्जामिनेशन पे कोई विचार नहीं कर रही। अरे न करे, बिहार के लोग सरकार के पर पुनर्विचार कर लेंगे, वो री एग्जामिनेशन पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। सर, बिहार की जनता उनके रहने पर पुनर्विचार कर देगी, चिंता मत कीजिए। 10 वर्ष 10 महीने का समय है। मैं अभी बता रहा था, जब पुलिस लाठी चलाती है उसका दर्द 5 घंटे 5 दिन रहता है। जब जनता लाठी मारती है वोट की तो उसका दर्द कम से कम 5 साल तक नेता कराहते रहते हैं।
प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि क्या परीक्षा पास कराने के लिए पदों की खरीद फरोख्त हो रही है। उनके साथ कई समर्थक मौजूद थे जिन्होंने सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की। किशोर ने बिहार सरकार से एक आदिवासी नीति लाने की मांग की है जिससे 2/3 सरकारी नौकरियां राज्य के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों। 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन बापू परीक्षा केंद्र के सैकड़ों परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाकर परीक्षा का बहिष्कार किया। बीपीएससी ने इन आरोपों को साजिश बताया, लेकिन विरोध के बीच 10,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। इस फैसले से भी कई उम्मीदवार नाराज हैं। उनका कहना है कि दोबारा परीक्षा सिर्फ कुछ केंद्रों के लिए करवाना समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है। सरकार और बीपीएससी के इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात भी की, लेकिन सरकार ने कहा कि अंतिम फैसला लोकसभा आयोग ही लेगा। सरकार के सख्त रुख के बावजूद आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। पप्पू यादव ने 3 जनवरी को रेल और हाईवे रोकने का ऐलान किया है। वामपंथी संगठन भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। भाकपा माले की छात्र इकाई आइसा ने ऐलान किया है कि वह मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है, परीक्षा रद्द करो, दोषियों को सजा दो और नई परीक्षा का आदेश दो। दूसरी तरफ प्रशासन ने 4 जनवरी को होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। पटना के डीएम और एसएसपी ने शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन सरकार को झुका पाएगा? क्या छात्र अपनी मांगे मनवा पाएंगे या फिर ये विरोध प्रदर्शन भी अन्य आंदोलन की तरह समय के साथ खत्म हो जाएगा? बिहार की सड़कों और रेलवे ट्रैक्स पर जारी इस संग्राम के नतीजे का सभी को इंतजार है। बाकी इस पर आपकी क्या टिप्पणी है और आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सूचक के साथ। धन्यवाद।